आज हम क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। साथ में सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ेंगे और आखिर में हम क्या पढ़ेंगे? राउंड ऑफ रूल पढ़ेंगे, राउंड ऑफ रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब लफ्ज सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? देखो, लफ्ज सिग्निफिकेंट का मतलब पता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, एक सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? खास, इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। फिगर तो आपको मतलब पता है 1 2 3 5 6। अब सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? पहले मैं एग्जांपल पढ़ाता हूँ, बाद में आपको डिफिनेशन खुद समझ आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर देखो, स्टूडेंट हसनैन उठा ना, उसने क्या किया? इस मार्कर की पैमाइश की। एक दफ़ा जब उसने इस मार्कर की पैमाइश की तो उसके साथ लेंथ कितना आया? लेट्स सपोज 3.64 सेंटीमीटर, सही है, सेंटीमीटर। फिर से हसनैन ने कहा कुछ कमी बेशी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ये जो मैंने पैमाइश की ये सही है। दूसरी दफ़ा इसने पैमाइश की, जब दूसरी दफ़ा हसनैन ने फिर से इस मार्कर की पैमाइश की तो कितना आया? 3.65 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है? तीसरी दफ़ा इसने पैमाइश की। कौन सी? तीसरी दफ़ा इसने फिर से पैमाइश की। फिर से जब हसनैन ने इस मार्कर की पैमाइश की तो कितना आया? ये 1 नहीं है, क्या है? 3 लिख देना। क्या लिख देना? 3 लिख देना। तो तीसरी दफ़ा भी उसके पास कितना आया? 3.67। अब इसके बाद क्या है? चौथी दफ़ा भी उसने की। आखिरी मेजरमेंट बनाते हैं चौथी, सही है, चौथी दफ़ा से। अब इसने 4 दफ़ा भी इस मार्कर की। चौथी दफ़ा इसने जब मेजरमेंट की तो इसके साथ पैमाइश कितना आया? 3.6 लेट सपोज क्या है? 5 ज्यूम करते हैं। अब ये फाइनल है। देखो अभी मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। अब हसनैन ने 4 मेजरमेंट ली। इस मार्कर की कितने दफ़ा उसने पैमाइश की? 4 दफ़ा पैमाइश की। अब आते हैं, देखो जो 3.6 चारों मेजरमेंट में 3.6 चेंज नहीं हो रहा है। चारों मेजरमेंट में 3.6 क्या है? बिल्कुल सही हो गई, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो और इसके बाद जो ब्लैक से मैंने लिखा है, चेंज क्या हो रहा है? एक दफ़ा 4 आ गया, एक दफ़ा 5 आ गया, एक दफ़ा 7 आ गया, दूसरी दफ़ा भी क्या आ गया? 5 आ गया। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये जो हमारे पास 3.6 ये बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है, बिल्कुल सही डिजिट है। आपने जो पैमाइश की 3.6 तो बिल्कुल कंफर्म है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि इतनी पैमाइश तो है। 3.6 के बाद क्या है? कुछ गड़बड़ेशन हो सकती है। तो ये जो 3.6 है ना, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। 3.6 क्या है? कंफर्म। हर मेजरमेंट में 3.6 आ रहा है, मतलब 3.6 बिल्कुल सही, एक्यूरेट है। मगर गड़बड़ किस चीज़ में आ रहा है? 3.6 के बाद कभी 4, कभी 5, कभी 7, फिर से 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बना? सिग्निफिकेंट फिगर बना हमारे पास ये जो 3.6 हर बार रिपीट हो रहा है, ये 3.6 हमारे पास बिल्कुल कौन सा डिजिट बन जाएगा? एक्यूरेट डिजिट बन जाएगा। कौन सा डिजिट बन जाएगा? एक्यूरेट डिजिट। कौन से डिजिट? एक्यूरेट डिजिट। जबकि ये ब्लैक से जो मैंने लिखा है बार बार चेंज हो रहा है, ये हमारे पास कौन से डिजिट है? डाउटफुल डिजिट है। ये कौन से डिजिट है? डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बना? जब हम एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास इसको हम क्या नाम देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो आसान अल्फाज में देखो, एक्यूरेट डिजिट, एक्यूरेट डिजिट हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्यूरेट डिजिट। ए जी का मतलब क्या है? एक्यूरेट डिजिट। ए डी का मतलब क्या है? एक्यूरेट डिजिट। एक्यूरेट डिजिट हमारे पास 3.6 था। और देखो डाउटफुल डिजिट हमारे पास क्या था? डाउटफुल डिजिट, देखो 4, 4 5 7, फिर से 5, ये डाउटफुल डिजिट है। तो जब हम एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखो, अब आपसे जो डाउटफुल डिजिट, आप कहोगे ये जो डाउटफुल डिजिट है जिसमें शक है, तो उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, देखो आपने 4 दफ़ा जब पैमाइश की, आपकी पैमाइश में 5 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो सही पैमाइश होगा वो कौन सा होगा? 3.65 ये आपका सही पैमाइश है। तो डाउटफुल डिजिट हमारा क्या है? डिजिट जो हमारी पैमाइश है उसको सही बनाता है। क्या बनाता है? सही बनाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बना? एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखते हैं,
अब देखो ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट, तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझ आ गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेट डिजिट को जब आपस में मिलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बनाते। अब देखो रूल्स पर आते हैं। पहला रूल्स क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तमाम नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है? नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जाम्पल पर आते हैं। पहले रूल को समझने के लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 9 8 7 6 5, सारे के सारे नॉन जीरो है या नहीं? तो जिधर भी तमाम नॉन जीरो डिजिट को हम क्या नाम देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जांपल देखो 1.23, देखो पॉइंट्स हमारा काम है नहीं, तमाम के तमाम क्या है? नॉन जीरो है, तमाम क्या है? नॉन जीरो है। 1 2 3 1.23, तो ये भी क्या है? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3, 1 2 3। अब दूसरा रूल को समझते हैं। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास क्या है? देखो एक 5 यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 3। अगर क्या है? नॉन जीरो डिजिट के दरमियान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो वो भी काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान 0 आ जाए, वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब किस तरह? देखो हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 5401, देखो ना जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है 0 या नहीं? तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, कितने हैं? 4। अब देखो 12.005, देखो ये जो 2 0 है ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है या नहीं? तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल क्या है? ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो एग्जाम्पल बनाते हैं, रूल को समझने के लिए एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड पर 0 आ जाए, देखो ये ना हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है, ये तो क्या है? नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो का मतलब क्या है? 1 2 3 5, कोई भी नंबर। 5 क्या है? नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो के लेफ्ट साइड पर जितने भी 0 आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? 5 सिग्निफिकेंट, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो नॉन जीरो डिजिट से पहले ये 0 देखो, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? हाँ, ये हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिर्फ क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 2 है, कितने हैं? 2 है। चौथा एग्जाम्पल पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो all zeros to the right of decimal point after with first non-zero digit are significant। अब देखो इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास राइट साइड पॉइंट के बाद देखो ये हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है या नहीं? जब हमारे पास क्या है? नंबर के बाद ये तो लेफ्ट साइड वाला 0 तो काउंट होगा ही नहीं। ये नॉन जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट से पहले लेफ्ट साइड पर 0 तो काउंट होता ही नहीं है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। मगर इस साइड पर देखो जब हमारे पास क्या है? नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी 0 आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट। देखो पॉइंट है या नहीं? पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पर 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पॉइंट के बाद क्या है? नॉन जीरो आ रहा है या नहीं? 7। तो पॉइंट के बाद जब नॉन जीरो डिजिट आ जाए फिर उसके बाद राइट साइड पर ये जो 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। अब पांचवा रूल हमें क्या समझाता है? इफ होल नंबर का मतलब क्या है? कंप्लीट नंबर। क्या है? कंप्लीट नंबर, मुकम्मल आदाद, मतलब 0 से लेकर 10 तक, अप सो ऑन, मतलब 0 से ले 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इफ होल नंबर इज विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर होल नंबर आ गया विदाउट डेसिमल पॉइंट विच एंड्स इन 1 और मोर 0, अगर ऐसा होल नंबर आ गया उसके आखिर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था, 1 या 1 और मोर 0, अगर 1 या 1 से ज़्यादा 0 थे, देन दी 0 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट, मतलब ये लाजमी सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब किस तरह? अब देखो 540 आखिर में पॉइंट नहीं है, आखिर में पॉइंट नहीं है। तो देखो 540 अगर आपसे इसमें कहोगे ये जो आखिरी वाला 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। मगर देखो 3 भी हो सकते हैं,
3 भी हो सकते हैं, कंडीशन चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? कंडीशन। अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए इस तरह, पॉइंट आखिर में पॉइंट ज़ाहिर गया, तो इसका मतलब क्या है? फिर ये 0 काउंट होगा, फिर ये 0 काउंट होगा। अब पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखो अब 2 0 3 फिर 0 0। अब देखो 2 और 3 के दरमियान जो 0 आ गया, ये तो काउंट होगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जब 0 आ जाए वो सिग्निफिकेंट फिगर है। मगर जो ये 0 आ रहा है, देखो ये 0, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लाजमी है, 2 0 3, 3 तो क्या है? कंफर्म है। 5 भी हो सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आखिर में डेसिमल पॉइंट आ गया, आखिर में क्या आ गया? डेसिमल पॉइंट आ गया, तो फिर ये पांचों के पांचों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, फिर 5 सिग्निफिकेंट। अगर आखिर में पॉइंट नहीं था तो इसका मतलब क्या है? फिर ये 3 सिग्निफिकेंट हो सकते। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब देखो अगर मैं आपसे इस नंबर जो 2 0 3 0 0, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ? सिग्निफिकेंट पे, जो हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ, तो किस तरह कन्वर्ट करूँगा? 10 की पावर में किस तरह कन्वर्ट करूँगा? 2 0 3 0 0। देखो मैं कितना डिजिट मूव करूँगा? 1 2 3 4, मैं यहाँ तक आ गया। तो 2.03 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना लिखूंगा? 4। 1 2 3 4 प्लस 4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्लस 4 लिखूंगा। तो देखो हमेशा याद रखना, ये जो 10 की पावर 4 आता है, 10 की पावर जितना भी आता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होता। तो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होता। अगर आप इस नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो ये किसके बराबर होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। किस में लिखोगे? साइंटिफिक नोटेशन। मतलब 10 की पावर में जब इसको लिखोगे तो देखो 2.03 सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.03 देखो 0 क्या है? ना 0 नंबर के दरमियान आ रहा है या नहीं? ये तो 3 कंफर्म है, मगर ये 10 की पावर 4 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होता। जितना भी आ जाए, प्लस आ जाए माइनस आ जाए। तो देखो जब हमने 10 की पावर 4 को, इस नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया ना, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, तब भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है? 3। 1 2 3। तो इस तरह भी आप देख सकते हो। अब क्या है? राउंड ऑफ रूल्स। देखो मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ राउंड ऑफ रूल को समझाने के लिए सिर्फ क्या है? उसके एग्जाम्पल लिखे। थ्योरी आप खुद वहाँ से पढ़ सकते हो, थ्योरी लाजमी नहीं है, सिर्फ आपने क्या है? समझना है। अब राउंड ऑफ रूल किस तरह? देखो हमारे पास एक एग्जांपल है 43.76। पहला रूल हमें क्या है? एक बात आपने याद रखना है ना, अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपने नंबर कितना तक लिखना है, 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, तो आप किस तरह लिखोगे? देखो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ 43.6723, इतना नंबर आ गया ना, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 नंबर आ गए। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या है? आपने अपना नंबर कितने डेसिमल तक लिखना है? 1 डेसिमल तक लिखो, या 2 डेसिमल तक लिखो, या 3 डेसिमल तक लिखो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, 1 डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद आपने सिर्फ 1 नंबर लिखना होगा। 2 डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद आपने 2 नंबर लिखने हैं। 3 डेसिमल का मतलब क्या है? आपने डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखने हैं। 4 डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद आपने 4 नंबर। 5 का मतलब डेसिमल के बाद 5 6 अब तो 100 और तो समझ आ गया। तो राउंड ऑफ रूल हमें यहाँ पर काम आता है। अगर आपसे कोई कहना ये नंबर है कि आप अपना नंबर को 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखो, 2 तक लिखो, 3 तक लिखो, तो फिर आप किस तरह लिखोगे? अब देखो हम किस तरह, अब 43.76 अगर कोई आपसे कहे ये जो आपके साथ नंबर है ना, इस नंबर को कहाँ तक लिखो? 1 डेसिमल तक लिखो। कितने डेसिमल तक लिखो? 1 डेसिमल तक लिखो। 1 डेसिमल का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए। अब सिर्फ 7 आना चाहिए। अब देखो हम ये जो आखिरी वाला नंबर है, इसको हम ख़त्म फिर किस तरह करेंगे? अगर हमने 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है तो पहला राउंड ऑफ रूल हमें क्या कहता है? अगर आपने 1 डेसिमल तक, ये जो आखिर वाला नंबर है ना, अगर ये आखिरी वाला नंबर हमारे पास क्या है? अगर ये वाला नंबर हमारे पास क्या है? 5 से ज़्यादा था, 5 से ज़्यादा, सिंपल 5 से ज़्यादा होगा, तो अब फिर हम क्या करेंगे? उससे एक कैरी करेंगे, किसको देंगे? 7 वाले को देंगे। एक उससे लेंगे, 7 वाले को देंगे। तो 43 हमारे पास क्या बन जाएगा? ये मैंने 23 लिखा, क्या है? 43 पॉइंट क्या बन जाएगा? 8। जब मैं 6 से एक कैरी करूंगा, 7 को दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 43.8। तो पहला रूल बहुत ही सिंपल, अगर आपने राउंड ऑफ करना है ना, अगर आखिरी वाला नंबर देखो, आखिरी वाला नंबर क्या है? 6 है ना,
क्योंकि मैंने कितनी डिसिमल तक लिखना है, 1 डिसिमल तक लिखना है, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिसिमल लिखना है। 2 डिसिमल भी हो सकते हैं, 3 वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने पॉइंट के बाद 1 डिसिमल लिखना है ना, 7 तक लिखना है ना, तो ये जो 6 मैंने ख़त्म करना होगा, मैं किस तरह ख़त्म करूँगा? ये नंबर अगर हमारे पास क्या है, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो फिर मैं 1 कैरी करूँगा, इस वाले नंबर को दूंगा। तो ये हमारा क्या बना, फाइनल आंसर बना। देखो कितने डिसिमल पॉइंट तक मैंने लिखा, 1 डिसिमल पॉइंट तक मैंने लिखा। दूसरा रूल बहुत ही सिंपल, उसी तरह दूसरा रूल हमें क्या कहता है, अगर आपके साथ फिर से अगर आपने 1 डिसिमल तक लिखना है, मैं सारे एग्जांपल 1 डिसिमल वाले दे रहा हूँ, सही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब फिर से 43.74, अगर आपने 1 डिसिमल तक लिखना है। अब ये जो आखिरी वाला नंबर है 4, अगर ये 5 से कम था, अगर ये 5 से कम था, फिर ये कैरी नहीं होगा। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही 43.7 है। तीसरा रूल हमें क्या कहता है, राउंड अप रूल। अब देखो वही, अगर आपने आपसे कोई कहता है कि 1 डिसिमल पॉइंट तक लिखो, देखो 1 डिसिमल पॉइंट तक आपने लिखना है, मतलब सिर्फ 7 तक लिखना है, 5 को ख़त्म करना है। अब अगर ये आखिरी वाला नंबर 5 के बराबर था, आखिरी वाला नंबर किसके बराबर था, 5 के बराबर था, तो फिर आप क्या करोगे, आखिरी वाला नंबर 5 के बराबर था और 5 के बिल्कुल साथ, 5 के करीब बिल्कुल साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 के साथ में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब 5 के बगल में बिल्कुल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर ये जो 7 करीब वाला नंबर होगा, अगर ये क्या था का दाता, क्या था, नहीं था का दाता, क्या था ओड नंबर, था का दाता। अगर ये था का दाता तो फिर हम 5 से 1 इसको कैरी देंगे, तो फिर हम 5 से 1 इसको कैरी देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 43.8। अब देखो दूसरा कंडीशन, फिर से उसी तरह 43.85। चौथा रूल हमें क्या कहते हैं, अगर ये हमारे पास क्या है, ये जो आखिरी वाला नंबर क्या है, अगर ये देखो 5 के बराबर तो है, मगर उसके साथ वाला नंबर हमारे पास अगर इवन था, क्या था, इवन था, जुफ्त आ गया, तो फिर हम कैरी नहीं करेंगे, फिर वही लिखेंगे 43.8। हाँ, अगर आखिरी वाला नंबर 5 के बराबर था और उसके साथ वाला नंबर ओट था, थाक था, तो फिर 5 से 1 कैरी करेंगे। अगर आखिरी वाला नंबर देखो 5 के बराबर था, मतलब 5 था ना, 5 था, तो उसके साथ वाला नंबर इवन था, तो फिर हम कैरी नहीं करेंगे, वही 43.8 लिखेंगे। हाँ, वही आंसर। तो ये हमारे पास क्या बने, राउंड अप के रूल्स भी बन गए। तो आपसे क्वेश्चन भी इस तरह के 1 सिग्निफिकेंट तक लिखो, 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट वाला आंसर लिखो, 4 सिग्निफिकेंट वाला आंसर लिखो, या 5 सिग्निफिकेंट वाला आंसर लिखो, या 1 डिसिमल तक लिखो, 2 डिसिमल तक लिखो। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के।